और राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। आईआरएस की बेटी का हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया है। द्वारका के होटल से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मोबाइल के तार से गला घोटा गया था। पुलिस ने दुष्कर्म की आशंका भी जाहिर की है। राहुल नाम के नौकर ने ही मर्डर किया था। नौकरी से निकाले जाने से वो नाराज था और फिर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राहुल से पूछताछ लगातार जारी है। दुष्कर्म के एंगल को लेकर भी जांच की जा रही है। शहर शहर झपट्टा मार बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड से लेकर बिहार तक स्नेचर गैंग इस कदर एक्टिव हो गए हैं कि आम इंसान के साथ साथ नेताजी तक स्नेचर्स का शिकार हो रहे हैं, जिसकी गवाही दे रही है ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी की है, जहां चेन स्नेचरों ने एक महिला को निशाना बनाया, तो वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी एक कांग्रेस नेता इसके शिकार बन गए। सबसे पहले बात सीतामढ़ी की, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने राह चलते एक महिला का पीछा किया, फिर गाड़ी आगे बढ़ाकर वापस लौटे। अपने साथी के साथ आसमानी रंग का सूट पहने महिला के गले से चेन छीन कर फरार हो गए। अगली तस्वीर ऋषिकेश की है, जहां पर स्नेचरों ने कांग्रेस के नेता राजेंद्र गैरोला को यहां निशाना बनाया। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने पलक झपकते राजेंद्र गैरोला के हाथ से फोन छीना और फरार हो गए। दोनों ही घटनाओं में अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो दोनों राज्यों की पुलिस की कार्यशैली पर अब बड़े सवाल खड़े कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल गए हैं। सुबह 6:15 पर मुहूर्त में मंदिर के कपाट खोले गए। भगवान बद्री विशाल का मंदिर भव्य तरीके से इस मौके पर सजाया गया था। उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं का एक लंबा इंतजार अब खत्म हुआ है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। जी न्यूज पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप भी तस्वीरों के जरिए दर्शन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री धाम में इस दौरान मौजूद रहे। कल ही केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे और आज बद्री विशाल के कपाट खोले गए हैं। फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया है मंदिर का। तस्वीरें आप देखिए, कई क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया। लगभग 2000 लोग इस वक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और लगभग 149 दिन के बाद मंदिर खुला, कपाट खुला। सबसे पहले रावल ने प्रवेश किया और अब चारधाम यात्रा पूरी तरीके से शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सुंदर पहाड़ियों के बीच, वादियों के बीच पूरे मंत्रोच्चार के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ कपाट खोले गए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए आज 152 सीटों पर मतदान। 16 जिलों में 3.5 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। बंगाल में वोटिंग के लिए किले में तब्दील हुए पोलिंग बूथ। केंद्रीय बलों की 2400 से ज्यादा कंपनियां तैनात। बीजेपी और टीएमसी के लिए करो या मरो की जंग। बंगाल में वोटिंग से पहले सीएम ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कहा, कोर्ट ने ममता की हरकतों से खतरे में लोकतंत्र। ईडी के काम में दखल देने पर लगाई फटकार। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर भी आज ही होगा मतदान। स्टालिन के किला भेदने के लिए बीजेपी ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। 5.5 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने पर फंसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। चुनाव आयोग ने खड़गे को भेजा नोटिस। 24 घंटे में स्टैंड क्लियर करने को कहा। खड़गे ने पीएम को कहा था टेररिस्ट। अमेरिका ईरान तनाव पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। बोले, शुक्रवार तक आएगी गुड न्यूज। पाकिस्तान में फिर हो सकती है बैठक। ईरान ने नहीं दिया कोई जवाब। यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा। बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा। एक ही कार में सवार 11 लोगों की जलकर मौत। ट्रक का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। दिल्ली में आईआरएस अफसर की बेटी का हत्यारा गिरफ्तार। द्वारका के होटल से हुई आरोपी राहुल की गिरफ्तारी। मोबाइल चार्जर के तार से घोंट कर ली थी जान। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा का आ जाएगा रिजल्ट। शाम 4 बजे होगा रिजल्ट का ऐलान। 53 लाख से ज्यादा छात्रों की किस्मत का होगा फैसला। और चित्तौड़गढ़ में सावलिया सेठ के मंदिर में हुई धनवर्षा। अब तक 32 करोड़ 33 लाख रुपए का चढ़ावा आया। मंदिर प्रशासन का दावा, अभी भी जारी है चढ़ावे की गिनती।